Progress. जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णवों का, गौर प्रेमी भक्तों का, महाप्रभु से अनुराग करने वाले भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। चैतन्य मंगल आदि खंड हम पढ़ रहे हैं। कल हमने बहुत डिटेल में चर्चा की कि किस प्रकार महाप्रभु ने एक कुत्ते के लिए भी, एक पिल्ले के लिए भी भगवत धाम का द्वार खोल दिया। वो स्वराट हैं, उनकी इच्छा है। और किस प्रकार देवताओं का मूड है, वो इसे स्वीकार भी कर रहे हैं। और केवल स्वीकार नहीं कर रहे। 3 स्टेज हैं। एक स्टेज होती है स्वीकार नहीं करने की, एक स्टेज होती है स्वीकार करने की, एक चीज होती है उल्लास करने की, उसी का गुणगान भी करने की। तो ये थर्ड यानी टॉप मोस्ट पोजिशन पे है। ये इनकी खूबसूरती है। तो ये देवतागण भगवान गौरांग का गुणगान करने लगे, कहने लगे कितने दयालु हैं हमारे भगवान, कितने दयालु हैं। और हमारे अंदर ये भाग्य कब जागेगा, इस पे हमने बहुत देर चर्चा की थी कि हमारा भी यही मूड होना चाहिए। गुणगान कीजिए जिस पे कुछ अच्छा हो रहा है, और प्रार्थना कीजिए कि हमारे पे भी कृपा हो। ये मूवमेंट डिजर्व करने वाले की मूवमेंट नहीं है, गलत मूवमेंट में है हम, अगर हमें लगता है कि वी डिजर्व। ये तो रिसीवर मूवमेंट है, रिसीव करने वालों की मूवमेंट है। हम डिजर्व नहीं करते, हम रिसीव करते हैं। भगवान की कृपा हम डिजर्व नहीं करते, हम रिसीव करते हैं। ये उनकी कृपा, उनकी करुणा है, उनकी ब्लेसिंग है, मान लो। सो हर वक्त ये भाव रखना, पर ऐसा होता नहीं है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपने पे इस भाव को डेवलप करने में कि आई एम अ रिसीवर। रिसीव करता हूँ, सामने वाले की दया है तो मिल जाता है, नहीं तो मैं डिजर्व नहीं करता हूँ। मेरी हरकतें, मेरे कार्यकलाप, मेरा मन, मेरी बुद्धि ऐसी नहीं है कि मैं डिजर्व करूँ। डिजर्व करने वाला व्यक्ति के पास बहुत एक्सपेक्टेशन होती है। जिसको लगता है वो डिजर्व करता है, उसी को लगता है एक्सपेक्टेशंस है। इतना तो मेरा धर्म है, इतना तो मेरा फर्ज है, इतना तो मुझे मिलना चाहिए, इतना तो मेरा रिश्ता है, इतना तो मेरा ऐसा है। डिजर्व करने की सोचता है। पर ये मूवमेंट तो रिसीव करने वालों की मूवमेंट है। तो जिसको कुछ मिल जाए, बाकियों को क्या सोचना चाहिए, भाग्यशाली है। और जब हमें लगता है कि हम डिजर्व करते तो हमें मिलना चाहिए था, सो आप लूज करते हो। क्या करें, भगवान के मूवमेंट के नियम यही हैं। अब या तो गुणगान करो इनका, या फिर फंस जाओ। देवतागण तो नहीं फंसे, वो तो गुणगान कर रहे हैं।
अनुव्रजे हेन रूप यत देवगण, कब मोरा पाव गौर चांदरे चरण। एथा गोल केते आइला महाभाग्यवान, गौरांगेर लीला अनुव्रत तथा गान। हम सभी देवतागण भगवान के अनुयायी तथा सेवक हैं। हम भगवान गौरचंद्र के चरणों को कब प्राप्त करेंगे? इस प्रकार से वे अत्यंत सौभाग्यशाली आत्मा गोलोक चली गई और महान भक्तों ने भगवान गौरांग की महिमा का गुणगान किया। हे न अद्भुत गौरा चांदेरा प्रकाश, आनंदे कहे गुण लोचन दास। इस प्रकार से भगवान गौरचंद्र जी की अत्यधिक विस्मयपूर्ण लीलाएं प्रकट हुई थीं। अत्यधिक प्रफुल्लित लोचन दास उनका वर्णन करते हैं। फिर से प्रफुल्लित शब्द आया है। बार बार लिख रहे हैं ताकि श्रोतागण या पाठक, पढ़ने वाला ये समझ सके कि लोचन दास बहुत खुश है। इसीलिए वर्णन कर रहा है इतने प्रेम से। एक दिन सची देवी ने अपने हृदय में देवी षष्ठी की आराधना करने का, व्रत का पालन करने का निश्चय लिया। गांव की स्त्रियों के संग उन्होंने एक बरगद के वृक्ष के नीचे उस व्रत को संपन्न किया। उन्होंने भोजन के उत्तम व्यंजन तैयार किए, अपने वस्त्र के छोर से ढका और प्रसन्नता पूर्वक उन्हें बरगद के वृक्ष के नीचे उस व्रत को संपन्न किया। उसी क्षण भगवान विश्वंभर राय मार्ग पर खेल रहे थे। अपनी माता को देखते ही उनके पास दौड़कर बोले, आप अपने हाथों में क्या ले जा रही हो? अपनी बाहें आगे की ओर बढ़ाकर उन्होंने माता का मार्ग रोक लिया। अपनी माता को रोकना चाहते थे। उन्होंने इच्छा व्यक्त करते हुए कहा, ये क्या है? आप क्या ले जा रही हो? मुझे चाहिए। मां बोली, मैं तो देवताओं की उपासना करने के लिए भोजन ले जा रही हूं। देवी षष्ठी की पूजा करने के लिए बरगद के वृक्ष की ओर जा रही हूं। तुम अब जाओ और खेलो। प्रिय पुत्र सुनो, बाद में वापस आकर तुम्हें प्रसाद दूंगी। अभी मैं देवी की पूजा करूंगी, उनसे एक वरदान मांगूंगी तथा उस वरदान से मैं तुम्हारे समस्त कष्टों को नष्ट करूंगी। इस प्रकार बोली। अपनी माता के मन की बात जानते हुए विश्वंभर सौम्य भाव से बोले। अमृत सदृश शब्द उनके मुख में प्रकट हो गए। वे कहने लगे, हे मूर्ख माता, मैं तुम्हें बारंबार बताता हूं जो तुम समझ नहीं पाती। मेरे पेट में ज्वाला जल रही है, ये भेंट तो मैं अभी खाऊंगा। यह शब्द कहते हुए भगवान गौर हरि ने वह भेंट झपट कर छीन ली तथा अपने मुख में डाल ली। यह देखकर माता शची ने कहा, हाय हाय, दुष्ट एवं कष्ट की ज्वाला तो अब मेरे हृदय में जल रही है। मैंने देवताओं को अर्पित की जाने वाली मधु, दूध तथा घी से निर्मित मिठाइयां अपने विश्वंभर को खाते देख लिया है। शची के हृदय में क्रोध रूपी अग्नि की ज्वाला भड़क उठी। उनके नेत्रों से क्रोध रूपी अश्रुओं की धारा बहने लगी। मैं बोली, मूर्ख पुत्र, मैंने तुम्हें कितनी बार सिखाने का प्रयास किया है, तुम देवताओं का तनिक भी सम्मान नहीं करते हो। तुम एक ब्राह्मण के पुत्र हो, फिर भी तुम दुष्टता पूर्वक व्यवहार करते हो। केवल तुम्हारे कारण ही हम दुख, कष्ट की पीड़ा से मैं मरूंगी। अपनी माता के वचन सुनकर भगवान क्रोधित हो गए। उनके हृदय में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। वे बोले, आपको कुछ भी मालूम नहीं है। आप जो सब मुझसे कह रही हो वे सब निरर्थक है। सुनो मूर्ख माता, मैं सब कुछ जानता हूं। मैं तीनों लोकों में सर्वाधिक उदात्त पुरुष हूं। मैं स्वयं ही संपूर्ण जगत में व्याप्त हूं। त्रिभुवन में मेरे अलावा कुछ और है ही नहीं। जिस तरह वृक्ष की जड़ को सींचने से व्यक्ति समस्त शाखाओं को सींच देता है, उसी प्रकार व्यक्ति पेट को भोजन देने से समस्त इंद्रियों की रक्षा करता है। वही मेरे विषय में भी लिखा है।
श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद 31वें अध्याय और 14वें श्लोक में, जिस तरह वृक्ष की जड़ को सींचने से तना, शाखाएं, टहनियां पुष्ट होती हैं, जिस तरह पेट को भोजन देने से शरीर की इंद्रियां, अंग प्राणवान बनते हैं, उसी प्रकार भक्ति द्वारा भगवान की पूजा करने से भगवान के ही अंग रूप सभी देवता स्वतः संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे बुद्धिमता पूर्ण वचन बोलने के पश्चात गौर हरि अपनी माता के गले लग गए। सची माता का हृदय आश्चर्य से पूरित हो गया और वह देवी षष्ठी की उपासना करने चली गई। अभी माँ ने ठाना कि मैं देवी की पूजा करूंगी और विभिन्न व्यंजन बनाए हैं। अब विश्वंभर आ गए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार इंद्र की पूजा के लिए नंद बाबा और बाकी लोग तैयार हो गए थे, और उधर भगवान ने कह दिया इंद्र की पूजा बंद करो। भगवान की जो पूजा करता है उसको किसी और देवी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी उनकी पूजा कर रहा है, ऑलरेडी कर रहा है। जिसको ये बात क्लियर नहीं है वो भगवान को छोटा मानता है। देवी देवताओं को भगवान से अलग मानता है। इसीलिए जीवन में पूर्णतः प्रेम की धारा नहीं फूटती। जिस प्रकार भागवतम कहती है, पेड़ की जड़ को सींचने से पेड़ के पत्तों को सींचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उनको अपने आप सेटिस्फैक्शन हो जाती है। आप जब खाते हो तो आपके हाथ को दोबारा से भोजन नहीं चाहिए, नाक को दोबारा भोजन नहीं चाहिए, कान को कुछ नहीं चाहिए, वो पेट अपने आप सबको दे देता है। इसी प्रकार भगवान को तोषित करने से यस्य तुष्टा जगत तुष्टो, उनको संतुष्ट करने से समस्त देवी देवता इत्यादि सब संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी व्यक्ति अपनी सनक, पुरानी आदतें, वहम, डर, इन सब के कारण छोड़ नहीं पाता। तो भगवान यही तो समझाने का प्रयास कर रहे हैं मैया को। वो कह रहे मूर्ख माता, ये तुम क्या कर रही हो? इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। अपव्यय है, समय की भी नाश है, धन का भी नाश है, और साथ साथ एक निष्ठता का भी नाश है। आप भगवान को ये बताना चाह रहे हो कि आपके अलावा भी कोई है। आपके अलावा भी कोई है भगवान हमारे पास। अभी देवता लोग देखो भगवान की कितनी गुणगान कर रहे थे, आपने सुना। भगवान कितने स्वतंत्र हैं। देवता लोग भगवान का ही गुणगान कर रहे हैं और भगवान कह रहे हैं अपनी माँ को, देवता को पूज रहे, तुम मूर्ख है। देवी देवताओं को भी बुरा नहीं लगता, स्वामी है, कुछ भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार लगा था, बार बार नहीं लगेगा। इंद्र को एक बार तो बुरा लगा था, भगवान कृष्ण ने बोल दिया कि ये सब बेकार है, भगवान की ही पूजा करनी चाहिए, तो इंद्र को बहुत बुरा लगा।
इंद्र ने वर्षा कर दी थी, आप सबको पता है, वहीं थे, वहीं बैठ के देख तो रहे थे। तो इंद्र ने भयंकर वर्षा की, पर किसी का बाल भी बांका नहीं कर पाया, वो गोवर्धन की एक घास भी नहीं तोड़ पाया। अब वो संवर्तक क्लाउड्स से घनघोर वर्षा की थी उसने, पर पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था, एक पत्ता टूट के नीचे नहीं गिरा। तो इस पे उसको और गुस्सा आ रहा था, मैंने पूरी जान लगा दी लेकिन ये गिरा ही नहीं। फिर एक दिन समझ में आ गया कि भगवान द्वारा सुरक्षित है। फिर नतमस्तक होकर भगवान के आगे झुकने लगा। उसके बाद दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं की। और भगवान का स्नेह देखो, भगवान अब भी उससे इतना प्यार करते हैं। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में श्लोक है, तेषां नित्य कला पुंसा कृष्णस्तुम भगवान स्वयं इंद्राणी व्याकुलम लोकम मृणयन्ति युगे युगे। क्या अर्थ है कि जब जब इंद्र व्याकुल होता है, परेशान होता है ना, तो भगवान आ जाते हैं उसकी रक्षा करने के लिए। इंद्राणी व्याकुलम, व्याकुल होता है जब इंद्र, तो इतना प्यार है, गलतियां बहुत करता है। कभी भेष बदलकर घोड़े चुरा लेता है, कभी किसी अप्सरा को भेज देता है किसी भक्त का भक्ति नाश करने के लिए। कभी चित्रकेतु के साथ, कभी वृत्तासुर के साथ, कभी मतलब बहुत गलतियां करता है, लेकिन फिर भी भगवान का स्नेह है। फिर भी उसके कष्ट को निवारण करने आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि सेवा बहुत करता है, सेवा में लगा हुआ है। तो सोचो, देवताओं के सामने देवताओं की पूजा करने वाले को मां को बोल रहे हैं मूर्ख। अभी देवताओं को बुरा लगेगा कि नहीं? तुम देवता होते तो तुम्हें बुरा लगता कि नहीं? कि आपका सीनियर है, कृष्ण सीनियर है देवताओं, ऐसे मान लेते हैं। कोई आपकी बड़ी प्रेम से सेवा करना चाहता है और सीनियर आके बोले तुम उसकी सेवा कर रहे हो, मूर्ख हो, तो आपको कैसा लगेगा? सोच रहे हो? सोचो। प्रभु जी ने आके बोल दिया इसकी पूजा, इसकी सेवा कर रहे हो तुम, अरे तुम मूर्ख हो। बिविल्डर हो जाओगे, है ना, गुस्सा आएगा। प्रभु जी ने ऐसा कहा, मेरे लिए ऐसा कहा प्रभु जी ने। अभी लो, अध श्री महाभारत कथा, वहीं शुरू हो जाएगी। लेकिन ये अपवित्रता का लक्षण है। पवित्र होने का मतलब समझ रहे हो आप? कि जब ऐसा कहा भी जाए तो भी आपका हृदय प्रसन्न नहीं रहे, हृदय में कोई बदलाव नहीं आए, तो टेस्ट में पास हो गए, नहीं तो फेल हो गए, बाकी लोगों की तरह ही हो। बहुत मुश्किल है भक्ति।
पर उतनी ही आनंददायिनी भी है। तो महाप्रभु तो अभी बोल रहे हैं, मैया कहाँ जा रही हो तुम देवी की पूजा करने, और जो वो लेके जा रही थी उसे खुद ही खा गए। अब जूठा क्या चढ़ाया जाए, हालांकि माँ को पता नहीं है इनका जूठा ही खाती है वो। सारे देवी देवता भगवान का जूठा खाने के लिए ललायत हैं, पागल हैं, पर माँ वो छोड़ गई वहीं और चली गई पूजा करने के लिए। फिर भी कि मन नहीं मानता ना। प्रभु जी ने कहा है कि अब केवल कृष्ण की सेवा करो, भगवान ही सब कुछ है। लेकिन जब कोई छोटा मोटा व्रत आता है, पुरानी आदत है, तो याद आती है ना प्रभु जी से छुप के कर लेते हैं। प्रभु जी को क्या पता, बस वो फोटो चिपकाई, जो भी थोड़ा बहुत कर लिया, व्रत रख, प्रभु जी को क्या पता लग रहा है। भगवान को तो सब पता लगता है भाई, भगवान से क्या छुपा के कर रहे हो। उन्होंने देवी षष्ठी की कई प्रकार से सेवा की। भाव से अवरुद्ध आवाज में उन्होंने याचना की, हे देवी, मेरा पुत्र अत्यंत नटखट है, कृपया उसके अपराधों को क्षमा कर दीजिएगा। आपने ही उसे मुझे प्रदान किया है, आप उसके द्वारा किए गए अपराधों को गंभीरता पूर्वक क्यों स्वीकार करेंगी। कृपया करके मेरे पुत्र को मंगल प्रदान कीजिए, कृपया उससे नाराज मत होइएगा। मेरे 5 या 7 पुत्र तो हैं नहीं, निमाई मेरा विशाल खजाना है, कृपया उस पर दया कीजिएगा, उस पर कोई विपत्ति ना आए। हे देवी, ये पुत्र तो आपका है। ये वचन बोलने के उपरांत शची माता वायु वृद्ध स्त्रियों के चरणों में गिर पड़ी, उनके समक्ष विनम्रता पूर्वक नतमस्तक होकर विनती करने लगी, कृपया आशीर्वाद प्रदान कीजिए। चरणेरा धूलि देह निज बलि, मोरा गौरा चांद शीरे। ए मोरे छायो याल बड़ाई चंचल, बुद्धि होए ये न स्थिर। कृपया अपनी चरण धूलि दे दीजिए, जिससे कि मैं उसे अपने पुत्र के शीश पर रख सकूं। तब मेरा नटखट पुत्र गंभीर, सौम्य व बुद्धिमान हो जाएगा। शची माता ने अपने दांतों के बीच तिनका रखकर अर्थात अत्यंत विनम्र होकर ये कथन बोले। उन्होंने वायु वृद्ध स्त्रियों के चरणों की आराधना करते हुए प्रार्थना की, कृपया मेरे पुत्र को आशीर्वाद प्रदान कीजिए कि मेरा पुत्र विश्वंभर की दीर्घ आयु हो। इस तरह से देवी षष्ठी की पूजा समाप्त करके शची देवी अपने पुत्र का हाथ पकड़कर घर वापस आई। बाद में उन्होंने जगन्नाथ मिश्र जी को अपने हृदय की सब बात की। लोचनदास कहते हैं, मैं और अधिक क्या कह सकता हूं। भगवान गौर समस्त देवताओं के स्वामी हैं। उन्होंने पृथ्वी पर प्रकट होकर अनेक बालकों के साथ खेलते हुए अनेक लीलाओं का आनंद उठाया। दूसरे दिन शची पुत्र राजमार्ग की धूल में खेल रहे थे। उनके शरीर धूल से ढका एक स्वर्ण पर्वत के सदृश लग रहा था। वे अपने मित्रों के संग थे। बच्चा बच्चा धूल में खेल रहा था। एक क्षण वे एक दूसरे का अपमान करते और दूसरे क्षण उनके शरीर केवल 4 दिशाओं के वस्त्र धारण करते, यानी कपड़े गायब। वे धूल के युद्ध क्षेत्र में लड़ते। सभी एक समान आयु वर्ग के थे। एक साथ एकत्रित होकर उनके हृदय ऐसे धड़कते जैसे एक ही हृदय धड़क रहा हो। अपने खेल में अत्यधिक शक्ति लगाने के कारण पसीने की बूंदों से ढक गए थे। एक साथ मिलकर वे खेलते रहे। वे छुपते और फिर अचानक रास्ते में एकाएक दिखाई पड़ जाते। उसी समय ज्ञान मार्ग में विद्वता प्राप्त एक पंडित
मुरारी गुप्त अपने अनुयायियों के साथ उस मार्ग से गुजरे। अभी बालक तो खेल रहे हैं, मौज मस्ती में हैं। कितना सुंदर वर्णन लोचन दास ठाकुर कर रहे हैं। धूल में खेल रहे हैं। धूल में खेलना अच्छा लगता है? आप लोग खेले हो कभी बचपन में धूल में? है मिट्टी में बहुत मजा आता है। खूब लोट-पोट होने में बहुत मजा आता है। और माँ जब चिढ़ती है तो और मजा आता है। ठीक बात है। जब धूल में लोट-पोट हो रहे हो तो एक प्रकार का भय भी होता है, मम्मी बहुत डांटेगी, क्योंकि पहले डांट खाई है, इसलिए पता है मम्मा बहुत डांटेगी। लेकिन फिर अरे डांट खा लेंगे, अभी तो मौज कर लो। और फिर बच्चों को मम्मी को मनाना भी आता है। ये बात भी सच है। क्यों? तो तुम्हारा पैटर्न जान गए हैं। एक बार रोएंगे, एक बार थोड़ा सा भी, माँ तो वहीं। धूल में खेलना बहुत अच्छा लगता है। मैं देखता हूँ कभी गोकुल जाते हैं जब भक्त, तो रमन रेती में इनको देखो तो लगे भाई कौन है। तो कईयों को तो मन कर रहा होता है प्रभु जी बस आप जाओ, आप थोड़ी देर के लिए हट जाओ, फिर देखो क्या होगा यहाँ घमासान। पिछली बार गए थे, एक भक्त को तो आधा गाड़ दिया। ये 5-6 लोगों ने मिल के उसको पकड़ा, पूरी रेत उस पर ढक दी, यहां तक बेचारा लेटा हुआ ढका हुआ था। मैं पहुंचा, मैं कहा ये क्या कर रहे हो? बोले प्रभु जी सम्मान कर रहे हैं इसका। तो भक्त लोग तो वैसे मिट्टी में सभी को खेलना अच्छा लगता है। और रमन रेती तो फिर वो तो रमन की रेती है, वहाँ तो आनंद भी बहुत आता है वहाँ तो। और वहाँ की धूल चिपकती भी नहीं, तो बिल्कुल लथ पथ डांस करते हुए एक दूसरे को गिराते हैं। फिर ये होली जैसा खेलते हैं, मिट्टी से होली। मैं तो अरे रुक जाओ भाई मत कर, आंख में चली जाएगी, रुक जाए, होश कहाँ है, रुक जाओ। फिर जब मैं थोड़ा डांटता हूँ रुको, तो फिर एकदम सब सेट होता है। नहीं प्रभु जी। कईयों का हृदय कहता हूँ प्रभु जी आप हटो तो सही, बस ये वाला रह गया था अभी। ये वाले प्रभु जी रह गए थे। और प्रभु जी इसकी नहीं, माता जी इसकी भी कहानी सुनाता हूँ, ये भी कोई कम नहीं है। ये ज्यादा होली खेलती है तो बचपन एकदम निकल आता है रमन रेती जाके, है ना। तो किसी दिन लेके चलेंगे आप लोगों को रमन रेती फिर से। तो भगवान भी खेल रहे हैं अपने भक्तों के साथ, अपने हम उम्र के लोगों के साथ, बच्चों के साथ आनंद ले रहे हैं। अब खेल कूद हो रही है, अब उसी रास्ते से एक बड़ा ही ज्ञान मार्गी व्यक्ति चल रहा है। पंडित समझते हो, बहुत ज्ञान वाला, पढ़ा लिखा, बहुत जिसको ज्ञान हो। आजकल तो पंडित की वेशभूषा पहन लो तो लोग पंडित मान लेते हैं, और पंडित को भी ज्ञान नहीं, उसको भी ज्ञान नहीं। वो पूछो वो कुछ और ही बताता, उसको असली चीज पता ही नहीं है।
ब्राह्मण को ब्राह्मण के कर्तव्य नहीं पता। ब्राह्मण के 10 मेन चीजें बताई गई हैं, 10 गुण हैं ब्राह्मण के, मालूम ही नहीं। अब जिसको गुण नहीं पता, सोचो वो कैसे माने वो ब्राह्मण है। शांत, दमा, तपस, शौच, आर्जव्य, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिक्यम, क्षांत्य, 10 क्वालिटीज है ब्राह्मण की। पीसफुल है वो, अंदर से शांत, वो किसी पे क्रोध नहीं करता। He is free from agitation and disturbance within. Inner calm. अगर ऐसे नहीं हो तो ब्राह्मण हो ही नहीं सकते। फिर भले डंका बजाते रहो अपने सरनेम का। एटलीस्ट कृष्ण ये कहते हैं, जो भगवान को नहीं मानते उनकी बात अलग है। दमा मतलब सेल्फ कंट्रोल है, वो अपनी सेंसेस को और डिजायर को कंट्रोल कर सकता है और उनको बचाता है ताकि किसी को हार्म ना हो। So Dhamma is the ability to regulate one's senses and desires and preventing them from leading to harmful actions. किसी के प्रति हार्म नहीं। तपा वो सेल्फ डिसिप्लिन रहता है, प्रैक्टिस करता है और वो डिनाय करता है ऐसी चीज़ों का जो उसकी भक्ति में बाधा होती है, माइंड को एजिटेट कर सकते हैं, डिनाय करता है, उनको हटाता है। ब्राह्मण का गुण है प्यूरिटी, शौच, वही शुचि। केवल शारीरिक नहीं, मनसा वाचा कर्मणा, मन की भी शुचि, शब्दों की भी और अपने एक्शंस की भी। उसका मन शुद्ध रहता है, शब्द भी बड़े प्लीजिंग होते हैं और एक्शंस भी वैसे ही होते हैं। खैर ब्राह्मणों के गुण के ऊपर तो आज क्लास नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए तभी तो ब्राह्मण है। कैसे पता लगे कोई ब्राह्मण है? जिसमें ये गुण दिख रहे हो वो ब्राह्मण है, भले ही वो क्षत्रिय कुल का हो, शूद्र कुल का हो, वही ब्राह्मण है। ऐसा भागवतम कहती है। तो अब एक पंडित दिखाई दिया है, नाम है मुरारी गुप्त, ज्ञान मार्गी है। ज्ञान उसको लगता है ज्ञान ही श्रेष्ठ है, करने की जरूरत नहीं है, बस ज्ञान लेते रहो, बस ज्ञान मार्गी। तो देखिए आगे क्या होता है। वह अपना सिर हिलाकर तथा हाथों द्वारा संकेत करके योग शास्त्र का वर्णन कर रहा था। यह देखकर भगवान विश्वंभर ने उसके वचनों तथा अंग संकेतों की नकल करते हुए उसका पीछा किया। और वो आगे से कुछ ऐसे ऐसे कर रहा होगा तो भगवान पीछे वैसे हाथ नौटंकी कर रहे हैं, उसकी नकल उतार रहे हैं। कितना बुरा लगता है, कोई आपकी नकल उतारे, कैसा लगता है? चिकित्सक मुरारी ने, अब ये वैद्य थे, है ना, मुरारी गुप्त तो वैद्य परिवार है, अपनी आंख के कोने से भगवान पर दृष्टि डालते हुए योग का वर्णन करना जारी रखा। देख लिया बस ऐसे आंख तिरछी करके कि अच्छा मेरी एक्टिंग कर रहा है, पर वो अपना काम करते रहे। भगवान विश्वंभर उनकी नकल कर रहे थे।
वह ऐसे बोल रहा था मानो उसका हाथ उसके मुख में अटक गया हो। भगवान गौरहरि तथा लड़के बार बार उसका परिहास कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे उसका। यह देखकर कि उसकी हंसी उड़ाई जा रही है, चिकित्सक मुरारी क्रोधपूर्वक बोला, इछारे के भले भाल देखिल त छाव याल, मिश्र पुरंदर सुत आई। सर्वत्र सुनइए कथा इहर से गुण गाथा, भाल नाम इहर निमाई। कौन कहता है कि ये लड़का अच्छे आचरण करने वाला है? मैं देख रहा हूं कि ये जगन्नाथ मिश्र का पुत्र है। मैंने सब जगह इसके यश का गुणगान सुना है। इसका नाम निमाई है। ईशन सुनिया वाणी ऋषिला से गौर हरि, अनुगत कृपार कारण। भ्रुकुटी वदन करी बोले वाक चातुरी, जनाइब भोजने रक्षाण। ये वचन सुनकर भगवान गौर हरि अपने अनुयायियों के प्रति दयावश क्रुद्ध हो गए। अपनी भौ में चढ़ाकर वाक पटु भगवान हरि ने कहा, जब तुम अपना भोजन ग्रहण कर रहे होंगे ना, तब तुम्हें कुछ सिखाऊंगा। एक तो उसको चिढ़ा रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं भोजन कर रहा होगा ना, तो तब समझ में आएगी तेरे को। शुनि विश्वंभर वाणी मुरारी से मने गणी, घर गेला विस्मित होया। ग्रह कार्य व्याप्रत्य पसारिल आन चिते, हौल तब भोजन समय। ये शब्द सुनकर मुरारी ने अपने मन में सोचा, वह आश्चर्यचकित होकर अपने घर लौट आया। अपने घरेलू कार्यों में लीन होकर भूल गया कि क्या हुआ था। उसका फिर भोजन ग्रहण करने का समय आया। इथा विश्वंभर हरि अंगेर सुवेश करी, कटित अटिया पिंधे धाड़ा। शिर शोभे तीन झूठी गला ऐसे रस काठी, कंठे लगन मुक्ति दुबेड़ा। भगवान विश्वंभर ने ऐश्वर्य युक्त वस्त्रों की पोशाक पहनी, अपनी कमर में एक कमरबंद बांधा, केशों को 3 बार घुमाकर बनाए गए जूड़े के रूप में बांधा, अपने गले में तुलसी के मनकों की माला तथा दूसरे सुंदर मोतियों की माला डाली। उन्होंने अपनी आंखों में काला काजल लगाया, अपने कोशों को 5 बार बांधा, अपने शरीर को चमकते स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत किया, पाँव में पायल डाली, हाथों में खीर लड्डू पकड़े हुए भगवान विश्वंभर चल दिए। वे पैदल चलकर मुरारी गुप्त के घर पहुंचे। चिकित्सकों का राजा अपना भोजन ग्रहण कर रहा था। भगवान ने गरजते बादल जैसी आवाज में करुणा सहित पुकारा, मुरारी। बच्चा बड़े को बुलाए ऐसे बुलाता है, पर भगवान तो बड़े ही हैं, बच्चे के रूप में है। स्वर शूनि संडिरल घोरा चांद कहिल, गुप्त वेघ चमकित चेता। तब से गौर हरि की कर बलि, से खाने होइल पुनीता। उस आवाज को सुनकर मुरारी को याद आया जो भगवान विश्वंभर ने कहा था। उसका हृदय आश्चर्य से पूरित हो गया। तब गौर हरि ने कहा, क्या कर रहे हो? कहते हुए उसके निकट आके खड़े हो गए। बोले, डरो मत, मैं ही हूं, अपना भोजन ग्रहण करना जारी रखो। जब मुरारी गुप्त खा रहे थे तो भगवान धीरे धीरे उसके निकट पहुंचे और अचानक भगवान गौर ने मूत्र से उसकी थाली को भर दिया। की बलि छी करी उठा ली ये मुरारी, कर ताली दिया बले गौरा। कर शिर नाड़िया भक्ति पथ छाड़िया, योग बल ए अभिपार। मुरारी कूदा और चिल्लाने लगा, हाय हाय, ये तुम क्या कर रहे हो? भगवान गौर ने ताली बजाते हुए उच्चारण किया, तुम भक्ति के मार्ग से दूर चले गए। अपना हाथ हिलाते हुए और अपना सिर हिलाकर तुम योग की बात करते हो। कर्म और ज्ञान को त्याग कर
हृदय के अंत स्थल से भगवान कृष्ण की आराधना करो, भक्ति रूपी अमृत रस का स्वादन करने में विद्वता प्राप्त करो, आध्यात्मिक आनंद से ओतप्रोत हो जाओ। वह व्यक्ति जो केवल पदार्थ को देखता है भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता, वह मूर्ख है, उसकी बुद्धि में भक्ति भाव को समझने की क्षमता नहीं है। भगवान ने उसकी थाली में मूत्र किया, जब घबरा गया तो उसको ज्ञान दे रहे हैं। बोल रहे हैं तू भक्ति से दूर चला गया है, तेरे में इतनी बुद्धि नहीं है जो देख सके, भक्ति के भाव को समझने की क्षमता ही नहीं है तुम्हारे में, एबिलिटी नहीं है तुम्हारे में। इसलिए भक्ति भाव बहुत आवश्यक है। भक्तिमय सेवा, तो जो भक्तिमय सेवा में नहीं है, ज्ञान मार्गी क्या ही करेगा? ज्ञान सुनने का क्या ही लाभ होगा उसका? उसको प्लेट में मूत्र ही मिलेगा। गौर हरि ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, उसे कुछ नहीं मिलेगा, करता रहे वो जो कर रहा है, एंड में उसको मूत्र ही मिलने वाला है। भगवान समझा रहे हैं, अब तो समझ जाओ। जो व्यक्ति केवल पदार्थ देखता है भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता। मटेरियल चीजें देखता है जो व्यक्ति, वो भक्ति कैसे करेगा? तो भक्ति बहुत अलग है, पदार्थ से अलग, आपकी सोच से भी अलग है। देखो रोज हमारी सोच में एक बदलाव आता है। अब सोचिए उन लोगों का जो लोग सुनते नहीं है, क्या उनमें ये बदलाव आ सकता है? अपने आप क्या ये बदलाव आ सकता? बहुत मुश्किल है। जो लोग पढ़ते नहीं हैं, और पढ़ते भी हैं तो इतनी गंभीरता से नहीं पढ़ते, डीप नहीं जाते, बस पढ़ लिया 10 पेज, 4 पेज, 8 पेज। रुक कर अपने जीवन पर लगाकर रिलेट कर कर, उसकी रेलेवेंस नहीं है। शास्त्र अगर रेलेवेंस नहीं समझ पाए आप, तो आप बस रीडिंग के लिए रीडिंग करोगे। हमारे शास्त्रों की रेलेवेंस आज भी है और आने वाले कई सालों तक रहेगी। मतलब जब तक संसार है तब तक रहेगी। तो पदार्थ को देखना मत करो, मत छोड़ दो पदार्थों को देखना, भक्ति को देखना चालू करो। और अपनी मर्जी से भक्ति की परिभाषा मत बनाओ। हमारी अपनी परिभाषा है जिसके अकॉर्डिंग मैं बहुत अच्छा कर रही हूं। तो अभी मुरारी गुप्त को लग रहा था ना कि वो सही कर रहा है, ही इज डूइंग द राइट थिंग। लेकिन भगवान गौर हरि ने प्लेट में सुसु कर दिया है, मूत्र विसर्जन किया है। बोले ये कर रहा है तू, अभी यही डिजर्व करते हो तुम। और फिर ताली भी बजा रहे हैं, और फिर बोल रहे हैं हाथ हिलाते हुए, सिर हिलाकर योग की बातें करते हो तुम। योग होता क्या है मालूम है मुरारी? तो भगवान की इस लीला को और चर्चा करेंगे अब कल, समय हो गया। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, लोचन दास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है या कोई टीका है, टिप्पणी है? ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए।
आज की क्लास में आपने हमें ये बताया कि हमारा ये जो मूवमेंट है वो डिजर्व करने का मूवमेंट नहीं है, ये जो मूवमेंट है हमें रिसीव करने का मूवमेंट। ऐसा भाव हमें हमें रखना है कि मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, ये तो सामने वाला की कृपा है, दया से जो मुझे मिल जाता है। और आपने ये बताया कि महाप्रभु यहाँ पे स्वयं कह रहे हैं कि अन्य देवता पूजा करने से कोई फायदा नहीं है। जिनको ये बात मतलब नहीं मानते हैं और वो भगवान को छोटा मानते हैं, भगवान को छोटा मानते हैं, तो वो मूर्ख हैं। तो इसमें आपने भी ये बताया कि कृष्ण ही भगवान है, इनकी पूजा से सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे आपने उसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया कि जैसे एक पेड़ की जड़ से हम जल देते हैं तो उसकी पत्ते, फूल, टहनी सबको जल मिल जाता है। देवता को भी ये पता है कि कृष्ण ही स्वामी है, ईश्वर। वो लोग भी इस मतलब बुरा नहीं मानते कि उनका पूजा, पर कई बार हम क्या करते हैं, हमारे मन ही नहीं मानता है, हम चुपके से कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। तो हमें भी ये क्लियर होना चाहिए कि कृष्ण ही भगवान है, यही एक ही आराध्य है। और अपने ज्ञान मार्गी और ब्राह्मण के बीच में अपने डिफरेंस भी बताया कि ब्राह्मण में 10 गुण भी होते हैं। जैसे आपने कुछ गुण हमें बताया कि जैसे शांत होते हैं, दमा होते हैं, तपा, शौच, ज्ञान, विज्ञान, इनमें जो भी क्वालिटी होते हैं तो वो ब्राह्मण होते हैं। जिनके पास ये 10 गुण नहीं है, उनके पास कितना भी ज्ञान हो, वो ब्राह्मण नहीं है, वो तो ज्ञान मार्गी है, जैसे यहाँ पे मुरारी है। तो इसमें आपने ये भी बताया कि हमें भक्तिमय सेवा करना। जिनको ये भी पता नहीं है, उससे ज्ञान जितना भी हो उससे कोई फायदा नहीं। जो सिर्फ मेटेरियल चीज को देखते हैं, उनको भगवान सिखाने के लिए जैसे मुरारी पुत्री के उसमें मंत्र विसर्जन कर दिया, तो ऐसे ही वो समझा। और आपने इसमें ये भी बताया कि अपनी मर्जी से हमें भक्ति का कोई परिभाषा नहीं पता। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी।